हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास का सिद्धांत, अर्थात बच्चों के विकास में कौन कौन सी चीज़ें एक नींव का काम करती है। तो इसके अंदर हम 10 स्टेजेस पढ़ेंगे, एक एक करके उन्हीं को देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। मतलब डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है एंड दैट्स नेवर स्टॉप्स, जो कि रुकती नहीं है। और ड्यूरेशन की बात करें जो कि वोम से लेकर टोम तक चलती है। मतलब जब बच्चा पैदा होता है या मतलब जिसमें कंसीव करती है मदर बच्चे को, और उससे लेकर टोम तक जब इंसान की मृत्यु होती है तब तक डेवलपमेंट कंटिन्यूसली चलता रहेगा। एंड लर्निंग एंड रेजिलियंस बिल्ड ओवर टाइम, लर्निंग जो कि शिक्षा है, और लचीलापन, शिक्षा भी धीरे धीरे मतलब टाइम टू टाइम ग्रैब करता रहता है बच्चा, वो भी डेवलपमेंट का ही पार्ट है। और उसमें लचीलापन आना, शिक्षा को सीखने के तरीकों में भी लचीलापन आना। स्टार्टिंग में तो कैसे करके बच्चा सीखता है, उसके बाद उस सीखने के तरीके में भी लचीलापन आ जाए, मतलब अलग अलग कंडीशंस में बच्चा सीखने लग जाता है, वो भी डेवलपमेंट का फेज़ है। और एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि इसने मतलब किसी चीज़ को लेकर क्यूरियोसिटी रहती है बच्चे के अंदर, वही चीज़ें क्यूरियोसिटी से लेकर एंड वो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाए, विशेषज्ञता हासिल कर ले उस चीज़ को लेकर। ये जो टाइम पीरियड है बीच का, बच्चा स्टार्टिंग में उस चीज़ को सीखना स्टार्ट करता है, और सीख कर ये लाइफ के फेज़ में सीखना स्टार्ट करता है। सीखने के बाद उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाता है। इसी पे फेज़ को डेवलपमेंट कहा गया है, और जो कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। इसमें स्टेप बाय स्टेप आते हैं, वो चीज़ें को बच्चा सीखता फॉलो करता है, तो एंड में वो डेवलपमेंट इसी फेज़ को कहा जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंटल एंड ऑर्डरली डेवलपमेंट, की डेवलपमेंट जो भी है वो सीक्वेंटल होगा और एक ऑर्डर वे में होगा। तो सिफेलोकोडल पे आते हैं। सबसे पहले सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमाडिस्टल, ये दो तरीकों के डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है। सिफेलोकोडल में होता है कि डेवलपमेंट हेड से स्टार्ट होता है, सबसे पहले हेड का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद बच्चे के निचले हिस्से मतलब पैर का डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट सिर से लेकर पैर की तरफ बढ़ता है। वहीं प्रोक्सिमाडिस्टल में सेंटर से पेरिफेरी में होता है कि सेंटर से डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, बॉडी के अंदर अंदरूनी पार्टों का डेवलपमेंट होगा, मेन सेंटर वाले पार्टों का, उसके बाद हाथों की तरफ डेवलपमेंट बढ़ेगा। तो ये होता है सेंटर से पेरिफेरी, मतलब बाहर की तरफ डेवलपमेंट होता है। तो ये दो तरीके के डेवलपमेंट है। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे बच्चे का जन्म होता है, तो स्टार्टिंग में बच्चा सिर उठाना स्टार्ट करता है, कि डेवलपमेंट में बच्चे का सर होगा। सबसे पहले सर से हेड कंट्रोल करना सीखेगा, हेड का डेवलपमेंट होगा। उसके बाद बॉडी कोऑर्डिनेशन करेगा बच्चा, मतलब हाथों का इस्तेमाल करना सीखेगा, ग्रास्पिंग करेगा, अपनी बड़ी मसल्स का यूज़ करना सीखेगा। देन लास्ट में घूमना, अपनी सारी मसल्स का मतलब एक साथ यूज़ करना, उनकी इंटीग्रेटेड स्ट्रेंथ डेवलप होगी बच्चे में। तो एग्जांपल को भी पढ़ते हैं। ए न्यू बॉर्न बेबी फर्स्ट डेवलप कोर बॉडी को डेवलप करेगा, स्टेबिलिटी टू लिफ्ट इट्स हेड, मतलब सबसे पहले अपने सर को उठाना सीखेगा, जैसा कि मैंने पहले पिक्चर में बताया। एंड देन लर्न टू कोऑर्डिनेट आर्म मूवमेंट, फिर उसके बाद हाथों की मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करना सीखेगा, कोऑर्डिनेट टू आर्म मूवमेंट्स, हाथों की मूवमेंट, और ग्रास्पिंग मतलब चीज़ों को पकड़ना सीखेगा। एंड फाइनली इंटीग्रेट्स स्ट्रेंथ टू रोल ओवर, मतलब अपने आप मतलब घूमना, फिर घुटनों के बल चलना, ये सारी चीज़ें करना सीखेगा। ये बाद में डेवलपमेंट होगा। सबसे पहले हुआ बच्चे का डेवलपमेंट, सर का डेवलपमेंट हुआ, फिर मेन पार्ट का डेवलपमेंट हुआ, मतलब मसल्स के मतलब बड़ी मसल्स का यूज़ करना बच्चा सीखा। उसके मतलब हाथों की मूवमेंट स्टार्ट हुई, ग्रास्पिंग करनी स्टार्ट हुई, फिंगर तक डेवलपमेंट बाद में पहुंची। फिर उसके बाद बॉडी कोऑर्डिनेशन करना स्टार्ट कर दिया बच्चों ने। तो ये सभी एक सीक्वेंट में होता है, इन्हीं मतलब इसी ऑर्डर को फॉलो किया जाता है हर किसी के लिए। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न, मतलब एक समान प्रतिमान का सिद्धांत, मतलब हर किसी का डेवलपमेंट एक यूनिफॉर्म और स्पेसिफिक पैटर्न में होगा। कि जैसे कि बटरफ्लाई का एग्जांपल ले सकते हो, बटरफ्लाई भी होगी या किसी भी जगह पर हो, उन सभी के डेवलपमेंट का पैटर्न सेम होगा। इन सभी चीज़ों से होकर ये डेवलपमेंट करेगी बटरफ्लाई। एंड वहीं एलिफेंट का एग्जांपल ले लीजिए, एलिफेंट भी भले ही किसी भी स्थान पर हो, तो और इसी फिक्स्ड पैटर्न से वो ग्रो करेंगे या फिर उनका विकास होगा, उनका डेवलपमेंट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्लांट का भी ले सकते हैं, जो कि एक सटीक विकासात्मक पैटर्न को भी फॉलो करेंगे। एग्जांपल यहाँ पे किसी प्लांट का ले सकते हो कि कैसे कैसे फॉर्मेशन करेंगे, फ्रूट्स बीज से कैसे पौधा बनता है फिर ग्रो करता है। वहीं ये जैसे प्लांट ले सकते हैं मैंगो ट्री, वहीं किस तरीके से गुठली से फिर पौधा बना फिर वो हुआ। एंड वहीं टमाटर के बीजों को जैसे उससे बेल उगेगी, ये सभी चीज़ें होगी। सबसे पहले सीड जर्मिनेशन, स्पेलिंग ग्रोथ एंड फ्लावरिंग, फिर फूल आना, ये सभी मतलब फिक्स पैटर्न है हर किसी का। मतलब प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो, जो भी चीज़ें हो,
सभी एक स्पेसिफिक और फिक्स पैटर्न से ग्रो करेगी। तो प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न कहा जाएगा इस स्टेज को। प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स मतलब सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत कि सबसे पहले जनरल चीज़ें करना सीखेगा न्यूबॉर्न बेबी, उसके बाद स्पेसिफिक टास्क करना स्टार्ट करेगा। सबसे पहले इसमें दिया गया एग्जांपल में बच्चा बड़ी मसल्स का यूज़ करना स्टार्ट करेगा और चीज़ों को ग्रास्प करना सीखेगा, पकड़ना सीखेगा। उसके बाद अपनी फाइन मोटर्स का यूज़ करके छोटी छोटी चीज़ें जैसे पेन है, पेन को पकड़ना या फिर लिखना, ये सभी चीज़ें छोटी, या फिर इसमें मटर के दाने को उठा रहा बच्चा अपनी छोटी मसल्स का यूज़ करके। तो स्पेसिफिक टास्क बाद में करना स्टार्ट करेगा कि बारीक काम बाद में काम स्टार्ट करेगा बच्चा, सबसे पहले जनरल काम करना सीखेगा। जो एग्जाम्पल में भी यही है, आप पढ़ सकते हो इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिंसिपल 5 पर, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब प्रत्येक व्यक्ति इंडिविजुअली डिफरेंस रहता है, उनके अंदर देखने को मिलता है, उनके अंदर स्किल्स या फिर स्किल्स कह लो या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, सभी की अलग अलग होती है, सभी के अंदर अलग अलग डिफरेंस होते हैं। ईच एवरी चाइल्ड ग्रोज एट देयर ओन यूनिक पेस, सभी का डेवलप करने का पेस अलग होता है, वेलोसिटी अलग होती है और रेट ऑफ डेवलपमेंट भी अलग होता है। इसमें मैंने एक एग्जांपल भी लिया है आपको समझाने के लिए, एक आइडेंटिकल ट्विन होता है कि दिखने में सिमिलर है दोनों की, मतलब सेम घर में पैदा हुए हैं दोनों बच्चे, सेम माता के द्वारा पैदा हुए हैं, दिखने में भी सेम है, एज भी सेम है, लेकिन उनके इंटरेस्ट दोनों का बिल्कुल अलग है। एक बच्चा मतलब कोडिंग करने में इंटरेस्ट ले रहा है, वहीं दूसरा बच्चा जिम्नास्टिक या फिर इन सभी चीज़ें स्पोर्ट्स में, इन सभी चीज़ों में बेहतर है। तो दोनों के इंटरेस्ट अलग है, रेट ऑफ डेवलपमेंट भी अलग है, सभी का ग्रोथ करने का डेवलपमेंट का भी पैटर्न अलग है। तो सभी का इंडिविजुअली मतलब सभी लोग इंडिविजुअली भी डिफरेंट होते हैं। तो 5th प्रिंसिपल ये था हमारा। अब आगे जाते आगे प्रिंसिपल 6 पर आ जाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की डेवलपमेंट किसका प्रोडक्ट रहेगा, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, कि हेरिडिटी अच्छी होगी और एनवायरनमेंट उसको अच्छा मिलेगा, उन दोनों के इंटरेक्शन से ही डेवलपमेंट पॉसिबल है। एग्जांपल भी ले सकते हैं, एग्जांपल मैंने एक प्लांट का लिया है कि इसमें तो रोज़ का एग्जांपल लिया है, इसमें रोज़ की जगह कोई भी एग्जांपल लेकर चल सकते हो, जैसे कि पौधे को या फिर प्लांट को उगाने के लिए बीज जो कि उसका हेरिडिटी का काम करेगा, बीज अच्छा होगा जो कि हेरिडिटी अच्छी कहलाएगी, एंड उसको एनवायरनमेंट अच्छा मिला, उसको मिट्टी अच्छी मिली, पानी मिल रहा है टाइम से और उसकी केयर भी की जा रही है, तो एनवायरनमेंट उसको अच्छा दिया जा रहा है। दोनों चीज़ें होगी तभी उसकी डेवलपमेंट अच्छे से होगी। फॉर एग्जांपल अगर उसको हेरिडिटी है, उसकी बीज अच्छे है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं दिया गया तो भी उसकी ग्रोथ इतने अच्छे से नहीं होगी, उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा। वहीं अगर बीज खराब है, एनवायरनमेंट अच्छा दिया गया तो भी पॉसिबल नहीं है उसका डेवलपमेंट इतना अच्छे से हो। तो उसके लिए ज़रूरी है बीज भी अच्छे हो, मिट्टी अच्छी हो, मतलब एनवायरनमेंट अच्छा दिया, मिट्टी अच्छी हो, उसमें उपजाऊ मिट्टी हो और पानी भी दिया जाए, केयर की जाए टाइम टू टाइम। तो ये सभी चीज़ें दोनों के होने से ही उसका डेवलपमेंट अच्छा रहेगा। तो यही होता है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का होना आवश्यक है डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी मतलब पूर्वानुमान का सिद्धांत, कि हम काफ़ी सिचुएशन में हम ये कर सकते हैं कि बच्चे की करंट डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी को देखकर कि करंट में बच्चे का डेवलपमेंट कैसा है, उसको देखकर भी हम इन फ्यूचर में बच्चा क्या कर सकता है, क्या करने वाला है, पॉजिटिव वे में उसको भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्टार्टिंग में बच्चा की लोगो स्ट्रक्चर या फिर डिज़ाइनिंग, ये मॉडलिंग या ब्रिज बनाना, ये सभी चीज़ें स्टार्टिंग से ही बच्चा करता है, तो बच्चे का इंटरेस्ट भी इन्हीं चीज़ों में है। और तो हमें उसका फ्यूचर में क्या क्या करियर ऑप्शन वो मतलब अडोप्ट कर सकता है, जैसे इंजीनियरिंग करेगा या फिर रोबोटिक्स की फील्ड में बच्चा जाएगा, तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं। मेनली हम रखेंगे कि करंट डेवलपमेंट को देखकर ही फ्यूचर में क्या कर सकता है, क्या करेगा, उसके बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये सिद्धांत रहेगा प्रेडिक्टेबिलिटी के ऊपर। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी और इंटीग्रेटिव प्रोसेस, एकीकरण का सिद्धांत बोला जाता है, जिसमें बच्चा मेनली अपने अलग अलग बॉडी के पार्ट्स को, अलग अलग बॉडी के अंगों को एकीकरण करके, मतलब अलग अलग बॉडी के पार्ट्स और सेंसेस का यूज़ करके एक मतलब कोऑर्डिनेशन बिठाता है और उसके बाद कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल जैसे साइकिलिंग करता है बच्चा, साइकिलिंग में पैडलिंग भी कर रहा है, साथ साथ अलग अलग सेंसेस का यूज़ करके देख भी रहा है चीज़ों को, बैलेंसिंग भी कर रहा है, इन सभी चीज़ों को करके वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है, साइकिलिंग करता है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे पियानो बजा रहा बच्चा, पियानो में अब मतलब आंखों से अपनी बुक को भी देख रहा है, म्यूजिक राइम को भी देख रहा है, शीट को भी देख रहा है, मतलब वाइट की और ब्लैक की उन दोनों को प्रेस भी कर रहा है, पैडलिंग भी पैडल से भी प्रेस कर रहा है, मतलब म्यूजिक को वो कर रहा है, मतलब
कि कोऑर्डिनेट कर रहा है चीज़ों को, अपने हर बॉडी पार्ट्स को कोऑर्डिनेट कर रहा है, अपने अलग अलग सेंसेस का यूज़ करके एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तो इसको बोला जाता है यूनिटरी और इंटीग्रेटिव प्रोसेस, मतलब एकीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिंसिपल नंबर 9, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एंड लीनियर एडवांसमेंट। मतलब डेवलपमेंट होगा वो एक लीनियर रेखा में नहीं होगा, कभी भी एक सीधी रेखा में डेवलपमेंट कभी नहीं होगा, वो स्पाइरल होगा, वर्तालुकार कहा जाएगा डेवलपमेंट, वही सही डेवलपमेंट है। इसमें भी मैंने बोला है डेवलपमेंट डज नॉट मूव अलोंग ए रिजिड स्ट्रक्चर लाइन, लीनियर रेखा में कभी नहीं होगा, एडवांस इन ए स्पाइरल होगा और लूपिंग बैक टू कंसिडरेट पास्ट डेवलपमेंट माइलस्टोन, मतलब पिछले डेवलपमेंट में उसने जो माइलस्टोन ग्रहण किए, जो हासिल किए, उन्हीं के बिहाफ पे डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा। मतलब जो चीज़ें उसने पहले स्टेज में सीखी, सेकंड स्टेज में वही चीज़ें, मतलब उन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होगा, सेकंड में जो सीखी उसका इन्वॉल्वमेंट थर्ड स्टेज पे होगा। तो इसी तरीके से स्पाइरल रहेगा डेवलपमेंट। मैंने एक एग्जांपल भी लिया कि जिसमें कि इंग्लिश सीखने को लेकर एक एग्जांपल है कि सबसे पहले वोकैब सीखेगा बच्चा, देन उसके बाद उसके बाद ग्रामर सीखेगा, देन लास्ट में फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेगा। अगर इंग्लिश बोलने के लिए उसको सबसे पहले ग्रामर सीखनी ही आवश्यक है, ग्रामर सीखने से पहले भी उसके पास वोकैब होनी आवश्यक है, तभी तो उन चीज़ों को यूज़ कर पाएगा और फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएगा। तो हर चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, कनेक्टेड है। लीनियर रेखा में कभी डेवलपमेंट नहीं होगा, डेवलपमेंट हमेशा स्पाइरल तरीके से होगा। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड या इंटर डेवलपमेंट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये सभी 4 चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। सबसे पहले फिजिकली रूप से बच्चा अच्छा रहेगा तो कॉग्निटिव विकास बच्चे का हो सकेगा। अगर शारीरिक रूप से बच्चा अच्छा नहीं होगा तो कॉग्निटिव मानसिक रूप से विकास नहीं कर पाएगा। कॉग्निटिव रूप से, मानसिक रूप से अच्छा है बच्चा तो सोसाइटी में इंटरेक्ट कर पाएगा, अपने आप को इन्वॉल्व कर पाएगा, सोसाइटी में इन्वॉल्व होगा तो इमोशनली बच्चा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये सभी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जैसे इमोशनली बच्चा स्ट्रॉन्ग होगा तो फिजिकल फिजिकल पर भी काम कर पाएगा कि शारीरिक रूप से मजबूत होने पर। एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं कि बच्चा अगर फिजिकल रूप से अच्छा है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, उस पर काम कर रहा है, तो उसके बाद बच्चा कुछ नया सीख पाएगा, लर्न कर पाएगा चीज़ें उसने लर्न की तो अपनी नॉलेज शेयर कर पाएगा, नॉलेज शेयर करेगा वो सोसाइटी में जाकर, सोसाइटी में नॉलेज शेयर करेगा। उसके बाद इमोशनली बच्चा मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर इमोशनली स्ट्रॉन्ग होगा फिर वहीं पर फिजिकल रूप पर फिजिकल हेल्थ पर काम किया जा सकेगा। तो देख रहे हो आप सभी कि ये सभी चीज़ें एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड है। तो ये 10th स्टेज थी जिसमें बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड या इंटर डेवलपमेंट। तो कैसी लगी वीडियो, आगे भी मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए एंड 20 वीडियो 20 वीडियो तक मेरा साथ दीजिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।